हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हम लोग जो है पढ़ेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करना है हमें कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए। ध्यान देंगे, जैसा आप लोगों को हम बता चुके हैं, इधर देखिए बाईं तरफ जो हमारा है उसे बायां पक्ष अर्थात हम कहते हैं LHS, और जो है जो दाईं तरफ है दायां पक्ष अर्थात उसे हम कहते हैं RHS। और हमें इसमें LHS से RHS लाना है अर्थात कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर। इसे हमें हल करके हमें क्या लाना है, 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। हमारा LHS है कोसेक ए माइनस काट ए सबका होल स्क्वायर। इसकी सहायता से क्या लाना है, 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कोसेक ए और काट ए को साइन ए और कास ए के पदों में चेंज करेंगे। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, माइनस काट ए को लिख सकते हैं हम कास ए बटे साइन ए सबका होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन है 1 बटे साइन है माइनस कास ए बटा साइन ए। अब हम देखते हैं इसे हमें घटाना है, तो हम देखिए नीचे इसका भी हर साइन है इसका भी हर साइन है, हर बराबर है। जब हर बराबर है तो अंश को हम घटा सकते हैं, तो हम ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कास ए और बटे क्या हो जाएगा साइन ए, क्योंकि हर एक ही बार लिखा जाता है, सबका होल स्क्वायर हम कर दिए। आगे देखिए अंश का भी स्क्वायर है और हर का स्क्वायर है, दोनों को हम अलग अलग करते हैं। दोनों को अलग अलग करते हैं तो हम लिखेंगे 1 माइनस कास ए इसका स्क्वायर बटे नीचे क्या है साइन ए, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक, जो सबका होल स्क्वायर था ऊपर अलग कर दिए, नीचे क्या कर दिए हम अलग कर दिए हैं। आगे देखते हैं हम। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो ऊपर हम लिखेंगे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फिर देखेंगे ऊपर ज्यों का त्यों हम लिखेंगे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर हम कर दिए। नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक ना, एक का स्क्वायर एक ही होगा तो हम एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखे हम, इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर, यह फार्मूला लागू हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसके थ्रू हम जो है इसे हल करेंगे। ऊपर देखिए 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी राशि है उसका होल स्क्वायर है तो उसे 2 बार हम लिख सकते हैं। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए फिर इंटू 1 माइनस कास ए, 2 बार लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस कास ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कास ए। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कास से 1 माइनस कास से हमारा क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल हम कर देंगे, कट गया। हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा है 1 माइनस कास ए और नीचे बचा क्या 1 प्लस
कास ए, और जो कि यही हमें लाना था, देख रहे हैं आप, 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए, अर्थात यही हमारा आर एच एस है, तो लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस। फिर से एक बार आप लोग ध्यान देंगे, हमें जो है दिया हुआ था कोसे के माइनस काटे का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कासे बटे 1 प्लस कासे। हमारा कोसे के माइनस काटे का होल स्क्वायर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, अर्थात यह आपका क्वेश्चन है, यह उत्तर है। इसकी सहायता से हमें इतना लाना है, हम लिखे एलएचएस अर्थात लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें का से लाना है, अर्थात इसको हम साइन और का से के पदों में चेंज करेंगे। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, माइनस का चिन्ह माइनस लगाइए, काट ए को लिखेंगे कास ए बटे साइन ए, और सब का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था। अब हम इसे इसमें से इसे घटाना है, तो हम देखते हैं भिन्नों का जोड़ या घटाना है, तो यदि हर बराबर है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, नहीं तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर दोनों का सेम है, साइन ए हर सेम है, तो अंश को घटा देंगे 1 माइनस कास ए बटे साइन ए सबका होल स्क्वायर। देखिए अंश और हर दोनों का स्क्वायर है, इसे हम अलग अलग किए, ऊपर वाले को हम लिखेंगे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए, अलग अलग हो गया। फिर इधर हम देखते हैं ऊपर ज्यों का त्यों हम लिखे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए का फार्मूला आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फिर ऊपर ज्यों का त्यों हम लिखे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर, नीचे इसे हम लिख सकते हैं एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, केवल फार्मूला बनाने के लिए हम ऐसा किए, 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए था ही। फिर देखिए ऊपर देखिए 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर है, अर्थात इसे हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू हुआ, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए, दूसरे में लिखेंगे 1 माइनस कास ए। 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए से क्या हो गया, कैंसिल कर दिए, ऊपर बचा 1 माइनस कास ए, नीचे बटे 1 प्लस कास ए, वही हमारा आरएचएस हुआ, और यही हमें लाना था। इस तरह से हमारा ये सवाल जो है क्या हुआ, क्लियर हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और बहुत ही सरल ढंग से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसे भी हमें सिद्ध करना है, कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए इक्वल टू 2 सेक ए। ध्यान देंगे हमारा एलएचएस है कास ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, और आरएचएस है 2 सेक ए, अर्थात हमारा क्वेश्चन यही है, इससे हमें 2 सेक ए लाना है। तो ठीक उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं, और इसे हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू हमारा हो गया कास ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटे कास ए। चलिए और इससे हमें लाना है, कितना लाना है, 2 सेक ए लाना है। फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं आप, इसे साइन कास के पदों में ये है, बीच में प्लस है, अर्थात इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम बताए जैसा कि नीचे यदि हर सेम है तो ठीक है, सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे हर कास ए है, तो हम जो है एलसीएम इसका ले सकते हैं कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए भी ले लिए और कास ए, दोनों हम एलसीएम ले लिए, दोनों का गुणनफल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए, इसमें यदि हम भाग दे रहे हैं कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए में, इससे भाग दे रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, कास ए, और कास ए का कास ए में हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस। अब जरा ध्यान देंगे, का से है यहाँ पे, इसमें जब भाग देंगे पूरे में तो का से कैंसिल हुआ, बचा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो सेम वही दो बार हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
आई बात समझ में। हम 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए एलसीएम लिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हुआ, कास ए का गुणा कास ए में हुआ, कास स्क्वायर ए प्लस लगाए कास ए से कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, देखिए हम लिखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस, यहां पे है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला लागू होगा यहाँ पे। इसे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। ध्यान देंगे आप, ए है, ये इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, ए स्क्वायर प्लस साइन ए, बी है, बी का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर है प्लस 2 गुणे ए गुणे बी अर्थात 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। और नीचे जो हमारा हर है सेम सेम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कास ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, हम ध्यान देंगे इधर, हम साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है एक साथ करेंगे। हम लिख देंगे साइन स्क्वायर पहले ला रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या है यहाँ पे कास स्क्वायर ए और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 का 1 और प्लस इसे 2 1 का 2 साइन ए, ठीक, बटे नीचे हम लिख देंगे जो कहते हो कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जरा ध्यान देंगे, हम साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर एक साथ क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब ये दोनों मिलकर के एक हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर दोनों की वैल्यू हुई 1, तो यहां हम लिखेंगे इन दोनों की वैल्यू हो गई कितना, 1 प्लस उसके बाद हमारा क्या है 1 प्लस लगाइए, फिर क्या है 2 साइन ए बटे नीचे हमारा क्या है ज्यों का त्यों लिखेंगे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर आगे देखते हैं, एक एक हम जोड़ देंगे, एक एक जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 2 और प्लस क्या बचा 2 साइन ए, नीचे क्या बच रहा है कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, हमें लाना क्या, जरा ध्यान देंगे 2 सेक ए, क्या लाना है 2 सेक ए। अब इधर देखिए इन दोनों में ऊपर हम देख रहे हैं कुछ हमें कॉमन दिख रहा है ऊपर हम देख रहे हैं 2 हमें कॉमन दिख रहा है, यदि 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो भाग देंगे 2 1 का 2 प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ, बचा क्या साइन ए बटे यहां पे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब आप देख रहे हैं ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितनी बार में, एक बार में। ठीक, यदि ऊपर अंश भी सेम, अंश और हर दोनों सेम है तो हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार। अब हमारे पास बचा क्या 2 गुणे यहां पे बचा 1 बटे क्या बच गया कास ए, 2 गुणे 1 बटे कास ए। अब हम लिख सकते हैं इसे 2 और 1 बटे कास ए बराबर क्या होता है सेक ए, 1 बटे कास ए बराबर सेक ए। और इस तरह से आप देख रहे हैं यही हमसे पूछा गया था अर्थात यही हमारा जो है उत्तर हुआ, तो हम लिखेंगे इक्वल टू RHS। ठीक, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, फिर से आप देखेंगे हमारा LHS था कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, हम दोनों एलसीएम लिए इसका तो कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हुआ, कास ए का गुणा कास ए में करते हैं कास स्क्वायर ए, ठीक उसी तरह से कास ए से कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
नीचे हम देख रहे हैं कास स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम जो है इसे तोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। फिर यहाँ पे देखते हैं हम साइन स्क्वायर ए किसके साथ किए कास स्क्वायर ए के साथ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 का 2 साइन ए और नीचे हर ज्यों का त्यों कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जैसा कि आपको बता चुके साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 और प्लस यहाँ पे है 1 प्लस 2 साइन ए बटे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक एक हम दो जोड़ दे रहे हैं 2 प्लस 2 साइन ए बटे कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ऊपर में हम देख रहे हैं 2 हमारा कॉमन है 2 हम कॉमन ले लिए 2 1 का 2 1 प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ क्या बचा साइन ए बटे नीचे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया एक बार में हमें बचा 2 गुणे 1 बटे कास ए बराबर हो गया 2 और 1 बटे कास ए की वैल्यू होती है सेक ए। यही हमारा RHS हुआ जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था। चलिए इसे भी नोट करिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से है। हम देखते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। सेम उसी तरह से भी क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए अर्थात हमारा RHS LHS दिया हुआ है और RHS हमें इतना लाना है। कभी कभी जो है क्वेश्चन में भी देता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष हल करिए तब हम दोनों हल कर देते हैं दोनों का जो है सेम आ जाएगा उत्तर तब भी क्लियर हो जाएगा या इससे जो है इतना लाएंगे वो भी क्लियर है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं LHS जैसा कि LHS हमारा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक हमें देखिए साइन ऑफ कास लाना है तो सेक ए को हम कास ए के पदों में व्यक्त करेंगे तो सेक ए को कास ए के पदों में व्यक्त करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए बटे फिर यहां सेक है सेक ए को लिखेंगे क्या 1 बटे कास ए। अब जरा ध्यान देंगे आप ऊपर देखिए ऊपर है 1 प्लस 1 बटे कास ए तो इसे हमें जोड़ेंगे तो इसमें भी हम एलसीएम ले सकते हैं तो 1 बटे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बटे 1। अगर 1 बटे 1 करते हैं तो यहाँ पे हमारा हुआ एलसीएम कास ए का कास ए एलसीएम हुआ तिर्यक हम गुणा कर सकते हैं ऐसे में तो कास 1 का कास ए और प्लस क्या हुआ 1 1 का 1 बटे नीचे क्या है हमारा 1 बटे कास ए। ठीक चलिए आगे देखते हैं। और देखिए कास ए प्लस वन बटे कास ए फिर यहाँ पे बटे 1 बटे कास ए तो इसे हम पलट देंगे। ठीक बटे के नीचे बटे है तो पलट देंगे गुणे के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे कास ए प्लस 1 है तो इसे हम सीधा लिख देते हैं 1 पहले लिख देते हैं 1 प्लस कास ए बटे नीचे क्या आया कास ए 1 प्लस कास ए बटे कास ए। अब हम यहां पे लिखेंगे गुणे कास ए बटे क्या हुआ 1। ध्यान दीजिए इसे क्यों हम पलट दिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दो संख्याओं का योग है उनका क्रम बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कास ए से हमारा कट गया हमें क्या बच रहा है 1 प्लस कास ए बटे नीचे क्या बचा 1 और हमें लाना क्या है ऊपर लाना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए नीचे हर में हमें लाना है 1 माइनस कास ए इसलिए हम क्या कर सकते हैं अंश तथा हर में दोनों में क्या करें 1 माइनस कास ए से गुणा हम कर देते हैं। क्यों 1 माइनस कास ए से क्योंकि हमारा हर क्या लाना है 1 माइनस कास ए तो हम यहां पे लिखेंगे अंश तथा हर में अंश तथा हर में 1 माइनस कास ए से गुणा करने पर
हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में 1 माइनस काश ए से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे देखिए 1 माइनस काश ए लाना है। तो देखिए किस तरह से इसे हम हल करते हैं। अब ऊपर हमारा है 1 प्लस काश ए, और ऊपर हम गुणा कर दिए इसमें 1 माइनस काश ए से। कितने से गुणा किए, 1 माइनस काश ए। नीचे हमारा है 1, हर हमारा 1 था, और इसमें भी हम गुणा कितने से कर दिए, 1 माइनस काश ए से। जरा ध्यान देंगे, हम अंश और हर दोनों में 1 माइनस काश ए से गुणा कर दिए। ऊपर हमारा 1 प्लस काश ए था, उसमें भी गुणा कर दिए 1 माइनस काश ए। नीचे बटे 1 था, इसमें भी गुणा कर दिए 1 माइनस काश ए से। अब हम देखते हैं, ऊपर 1 प्लस काश ए, 1 माइनस काश ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसे हम लिख सकते हैं, अभी आपको बताए हैं, एक ब्रैकेट में यदि ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी है, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखे 1 का स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस काश ए में 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही हमें बचेगा 1 माइनस काश ए, क्योंकि किसी भी राशि में 1 से गुणा करने पर वही राशि हमें प्राप्त होती है। आगे देखेंगे हम, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस काश स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश ए। चलिए अब आप देख रहे हैं 1 माइनस काश स्क्वायर, 1 माइनस काश स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे नीचे हमारा क्या हुआ 1 माइनस काश ए। और यही हमसे पूछा जा रहा था, अर्थात हमें RHS प्राप्त हुआ। ठीक, फिर से आप एक बार देखेंगे, रिपीट करेंगे आप। हमें दिया हुआ था क्या, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश स्क्वायर ए। हम LHS लिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, इसे हम काश ए के पदों में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन या काश ए के पदों में हमें लाना है। तो 1 प्लस सेक ए को हम लिखते हैं 1 बटा काश ए बटे सेक ए को 1 बटा काश ए। ऊपर देखिए जोड़ने के लिए, एलसीएम लेने के लिए हम 1 बटे क्या किए, 1 लिए। 1 और काश ए का एलसीएम आया काश ए, काश एलसीएम आया काश 1 का काश ए, और 1 1 का 1, नीचे बटे वही ज्यों का त्यों 1 बटे काश ए। जरा ध्यान दीजिए, काश ए प्लस 1 है तो 1 को हम पहले लिख दिए, काश ए को बाद में, तो हम लिखे 1 प्लस काश ए बटे काश ए। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, काश ए ऊपर और 1 नीचे। अब यहाँ पे काश ए से कैंसिल, 1 प्लस काश ए बटे 1, हमें इतना प्राप्त हुआ। और जैसा कि देख रहे हैं RHS हमारा है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश ए, अर्थात ऊपर हमें साइन स्क्वायर ए लाना है, नीचे 1 माइनस काश ए लाना है। हम क्या किए, अंश तथा हर में क्या किए, 1 माइनस काश ए से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो हम लिखे 1 माइनस काश ए से गुणा करने पर ऊपर है 1 प्लस काश ए, इसमें गुणा किए 1 माइनस काश ए, नीचे है 1, इसमें भी गुणा किए 1 माइनस काश ए से। तो 1 प्लस काश ए 1 माइनस काश ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर ए, और 1 माइनस काश ए का गुणा 1 में होगा तो 1 माइनस काश ए। अब 1 का स्क्वायर आप करेंगे 1 माइनस काश स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश ए, और 1 माइनस काश स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काश ए। इस तरह से यही हमारा RHS हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए इसे भी नोट करिए, फिर इसी तरह के क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये भी हमें सिद्ध करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान दीजिए, हमें जो है दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, अर्थात इसकी सहायता से हमें सेक ए प्लस टेन ए लाना है। ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे LHS इक्वल टू, हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हमें सेक ए और टेन ए लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। अब बताइए साइन ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं।
आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा हमें जो है कुछ गुणा भाग करना होगा। तो क्या करते हैं, हम ध्यान देंगे इसमें जो हर है, देख रहे हैं आप हर कितना है, हर 1 माइनस साइन है, तो सेम इसी से गुणा करेंगे, इसका चिन्ह बदल करके। तो हम अंश तथा हर में कड़ी में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, कड़ी में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। यहां पे 1 माइनस साइन ए है तो हम वो इसका अपोजिट कर देंगे चिन्ह, 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। ठीक, तो चलिए एक साथ कड़ी हम बना दे रहे हैं। ऊपर कड़ी में था 1 प्लस साइन ए, और हम इसमें गुणा किससे करेंगे, ऊपर भी कड़ी लगा हुआ है 1 प्लस साइन ए से। ठीक, कड़ी में करना था तो हम एक साथ कड़ी बना दिए, या तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, एक साथ आप कड़ी कर दिए, कड़ी के अंदर ही है बटे नीचे हमारा क्या था 1 माइनस साइन ए, इसमें भी हम गुणा कर देंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से। अंश तथा हर दोनों में हम देख रहे हैं हमारा जो है क्वेश्चन था ये 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसमें कड़ी में ही गुणा कर दिए हम 1 प्लस साइन ए से अंश में भी, और 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिए, हर में भी कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम आगे लिखेंगे, यहां पे हम लिखते हैं अंडर रूट, जरा ध्यान देंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन एक में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, जैसा कि आपको हम बता चुके थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे ऊपर फिर ज्यों का त्यों हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। फिर आगे आएंगे, फिर ऊपर हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कास स्क्वायर ए। क्या होगा, कास स्क्वायर ए, पूरा कड़ी में है कास स्क्वायर ए। ठीक, फिर आगे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे कास स्क्वायर है, तो पूरे को हम एक साथ जो है होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, और सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे कड़ी में कड़ी खत्म हो जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, क्योंकि स्क्वायर है तो कड़ी से बाहर हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए। अब इसे अलग अलग हम कर सकते हैं, 1 बटे कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए, और 1 बटे कास ए का फार्मूला जानते हैं, 1 बटे कास ए को हम लिखते हैं सेक ए, और साइन ए बटे कास ए को क्या लिखते हैं, टैन ए, और इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, RHS हुआ। ठीक, तो देखिए एक बार फिर हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। तो ये LHS हम लिखे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए नीचे है कड़ी 1 माइनस साइन ए, तो चिन्ह हम बदल देंगे,
तो हम लिखेंगे अंश तथा हर में कड़ी में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, अब ऊपर है हमारा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए कड़ी में, और इसे भी हम जो है पूरी कड़ी एक साथ लगा दिए, 1 प्लस साइन ए उसमें ऊपर भी गुणा कर दिए और हर में भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिए। ऊपर हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार हुआ, तो हम लिखेंगे कड़ी में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर अब बराबर हुआ कड़ी में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखते हैं कड़ी में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर ए। फिर कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, सबका होल स्क्वायर हम कर दिए एक साथ, और सबका होल स्क्वायर है तो कड़ी से बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाएगा ये, तो होगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, और कास ए चूंकि हर है तो दोनों में अलग अलग हम कर सकते हैं, 1 बटा कास ए प्लस साइन ए बटा कास ए और 1 बटा कास ए सेक ए और साइन ए प्लस कास साइन ए बटा कास ए बराबर tan ए। इस तरह से हमारा यही RHS आया। ठीक, तो इस तरह से जो है आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, और मेहनत करिए, निश्चित है सफलता जो है आपको मिलेगी। धन्यवाद।